बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। स्टेट बैंक का इससे पहले पॉलिसी रेट 19.5% था, जो कि अब 17.5% हो गया है। यूं स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में यह फैसला हुआ। बिजनेस कम्युनिटी शरह में मजीद कमी की तवक्को ही कर रही थी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 19.5% था, जो कि 2% कम होने के बाद अब 17.5% हो गया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है और स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। इससे पहले बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी ये तवक्को की जा रही थी कि शरह में कमी की जाए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट था वो 19.5 था, जो 2% कम होकर अब 17.5 हो गया है। याद रहे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़श्ता 2 इजलासों में शरह सूद में 2.5% कमी कर चुकी थी और आज शरह सूद 2% कम कर दी गई है स्टेट बैंक की जानिब से, जो कि अब स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.5% है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये इजलास हुआ और इस इजलास में अहम तरीन फैसला हुआ है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 2 इजलास हुए थे उसमें शरह सूद में 2.5% कमी की गई थी और आज शरह सूद मजीद 2% कम कर दी गई है। यूं स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट अब 17.5% है, जो कि इस इजलास से पहले 19.5% था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में यह अहम तरीन फैसला हुआ है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को की जा रही थी। इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़श्ता 2 इजलासों में शरह सूद में 2.5% कमी कर चुकी थी और आज ये अहम तरीन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है और अब स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट पहले 19.5% था और आज 17.5% है। इससे पहले जैसे कि हमने बताया कि महंगाई की शरह भी कम हो चुकी है, 9.6 पर आ चुकी है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है और शरह सूद कम होने की ही तवक्को की जा रही थी। महंगाई में कमी के बाद भी ताजरों की जानिब से गो के ज़्यादा स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को की जा रही थी और बिजनेस कम्युनिटी भी ये तवक्को कर रही थी कि शरह सूद में मज़ीद कमी की जाएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की है और पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% कर दिया गया है। माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे इस तमाम तर मामले पर। क्या यही एक्सपेक्टेड था सुहेल साहब के शरह सूद में मजीद कमी की जाएगी, जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी भी एक्सपेक्ट करी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में तवक्कुआ से ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो बेशुमार एनालिस्ट और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो पोल हुए थे उसमें ज़्यादातर का ख्याल 150 बेसिस पॉइंट था, 1.5% के करीब। तो सेंट्रल बैंक ने सिग्नल ये दिया है कि वो समझता है कि महंगाई कम रहेगी। सेंट्रल बैंक ने ये भी सिग्नल दिया है कि IMF की फंडिंग जो है उसमें ताख़ीर ज़रूर है मगर उसमें कोई रिस्क नहीं है और सेंट्रल बैंक ने एक इशारा ये भी दिया है तवक्कुआत से ज़्यादा कम करके कि अब उनका फोकस ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। काफ़ी अरसे के बाद जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी 150 बेसिस पॉइंट कहा था, उसकी तवक्कुआत से भी ये ज़्यादा कमी की गई है। सुहेल साहब, इकॉनमी की अगर बात करें तो मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 2-3 साल से इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सफ़र कर रही थी, जिससे गुर्बत बढ़ रही थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। अभी भी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं पाकिस्तान का, अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो, मगर जो 23-24% काइबोर रेट था अभी वो 17 के करीब आ जाएगा। तो लग रहा है कि कुछ माशी एक्टिविटी ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग साइड में बेहतरी नज़र आएगी। तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होना ही पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए बेहतर है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब हम 5-6% से ग्रो करते हैं तो फिर वो बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सेगमेंट जो मुतासिर था उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, क्योंकि जो बैंक से बोरोइंग है वो कदरे सस्ती हो जाएगी। और आम आदमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं अभी भी, और अगर महंगाई की शरह की बात की जाए तो 9.6 है। इस सब के बाद क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि महंगाई की शरह में भी कमी होगी?
देखिए, महंगाई की शरह तो तवक्कुआत से ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि 3-4 माह पहले हमारा तजज़िया था कि 13 से 15% रहेगी। पिछले 4 माह से ये 10 से 12% है। तब आम आदमी को फर्क ये पड़ेगा कि जो पिछले 2-3 साल से जो महंगाई थी वो ज्यादा बढ़ रही थी और उसकी जो तनख्वाह थी वो कम बढ़ रही थी। तो इस साल हो सकता है कि शायद उसकी जो तनख्वाह है या उसका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ महंगाई से ज्यादा हो जाए। तो अगर महंगाई की शरह कोई 11-12% रहती है और उसकी जो इनकम है जो 14-15% बढ़ती है, तो टेक्निकली उसको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। मगर अभी भी जो पिछले 2 साल के लॉसेस तो पूरे नहीं होंगे, मगर कम से कम ये पहला साल है जहाँ पे हमें लगता है कि महंगाई थोड़ा सा पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल एवरेज है 10-11% उसके करीब आ जाएगी। सोहेल साहब, बिजनेस कम्युनिटी भी शरह में मजीद कमी की ही तवक्को कर रही थी। अब बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद मजीद सरमाकारी में बढ़ेगा, कितना फर्क आएगा? तो देखें, ये बिजनेस कॉन्फिडेंस बजट के बाद थोड़ा खराब हुआ था, जो मुख्तलिफ सर्वेज बता रहे थे। बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट की कमी के बाद और IMF के बोर्ड अप्रूवल के बाद बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि IMF का जो लोन एग्रीमेंट है वो ताखीर का शिकार है, सितंबर तक होना था और अब तवक्कुआत ये की जा रही है कि हो सकता है कि ये अक्टूबर में जाके हो। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है अगर शरह सूद के साथ साथ जो IMF का लोन एग्रीमेंट भी अप्रूव हो जाए। और ये जिस तरह आप IMF की बात कर रहे हैं, IMF का लोन एग्रीमेंट भी है, तो इस तमाम तर मामले में IMF को भी एतमाद में लिया जा रहा है फिर? देखिए, कम्युनिकेशन तो सेंट्रल बैंक की और मिनिस्ट्री की चलती रहती हैं। मुझे ये पता तो नहीं है कि एतमाद में लिया गया है कि नहीं, मगर बज़ाहिर IMF इससे नाराज नहीं होगा, क्योंकि IMF ने अपने प्रेस रिलीज में ये सिग्नल दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी रीजनेबल होनी चाहिए। से मोहम्मद सुहेल साहब, मुआशी तज्जियाकार, इस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क में शरह सूद 2% कमी के बाद 19.5% से 17.5% हो गई।